हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग विलियन चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। विलियन चैप्टर में हम लोग जितना भी अनुसंख्यिकी गुणधर्म था, अनुसंख्यिकी गुणधर्म कौन कौन था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या था? पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या था? क्वथनांक का उन्नयन। क्या था? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा था फ्रीजिंग पॉइंट का अवनमन, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक का अवनमन। क्या था? हिमांक का अवनमन। और चौथा और लास्ट पॉइंट था प्रासरण दाब। ये सब अनुसंख्यिकी गुणधर्म का प्रॉपर्टी था। ये आप कह सकते हैं ये सब अनुसंख्यिकी गुणधर्म का एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन मीन्स क्या? उपयोगिता। कहां पर हम अनुसंख्यिकी गुणधर्म का उपयोग करते हैं, ये सब हम लोग करते हैं। आज दोस्तों हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ेंगे अब सामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे? अब सामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। और दोस्तों ये पॉइंट जो है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं इस चैप्टर का क्या है? लास्ट पॉइंट। और इस पॉइंट को अच्छे से बारीकी से समझिए, बराबर इससे क्वेश्चन आता भी है और कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आती है, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होता है और पूछा जाता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों एक नया पॉइंट क्या है। लेकिन तब तक उससे लेक्चर स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं तो हमारे क्लास चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सेशन। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप सामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे? आप सामान्य आणविक द्रव्यमान। इसमें देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब आप किसी भी विलायक में आप विलय को डालिए तो क्या होता है, आप पढ़े होंगे और मैंने पढ़ा भी था, जब आप वाटर में डाल दीजिएगा NaCl को, NaCl क्या होती है? टूट जाती है। NaCl क्या होती है? ब्रेक कर जाती है। जब आप NaCl लेते हैं उसमें एक ही अणु था, जब डालते हैं पानी में एक से अधिक अणु हो जाता है। मतलब विलय क्या करती है, कभी आपस में ऐड हो जाती है, कभी आपस में टूट जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रासरणी दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये सब जो है अनुसंख्यिकी गुणधर्म है। कौन कौन? प्रासरणी दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये सभी जो है अनुसंख्यिकी गुणधर्म का एक क्या है? उपयोगिता है, उपयोग है, या ये सब पर अनुसंख्यिकी गुणधर्म लागू होता है। अब विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं और हम बताए भी थे कि अनुसंख्यिकी गुणधर्म जो होता है वो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलायक में कौन विलय है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है विलायक में विलय की संख्या कितना मात्रा में है, निर्भर ये करता है। मतलब अनुसंख्यिकी गुणधर्म ये कहता ही है दोस्तों, क्या कहता है? अनुसंख्यिकी गुणधर्म कहता है कि विलायक में उपस्थित जो विलय है
उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखो दोस्तों, उनकी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वही लिखा हुआ है, विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, चाहे यह कण अणु, परमाणु अथवा आयन क्यों न। ये कण जो है अणु हो जाए, या हो सकता है एक कण परमाणु है, या हो सकता है एक कण क्या है, आयन है। ये तीनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इन सब के प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान, इन सब के प्रायोगिक मान या सैद्धांतिक मान में समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, समानुपाती होना चाहिए। किंतु कुछ स्थितियों में इनके प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में क्या होती है, भिन्नता हो जाती है। कारण तो क्या है, प्रायोगिक का मतलब होता है प्रयोगशाला से निकला हुआ। सैद्धांतिक मान का मतलब है देखने से क्या पता चलता है। कहानी में सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दोनों क्या है, अलग अलग मान है। दोनों क्या है, अलग अलग मान है। यदि मान लीजिए, हो सकता है दोनों अलग अलग मान हो सकता है दोनों एक समान हो सकता है। वही बोल रहा है, इन सब के प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान समानता होना चाहिए। किंतु कुछ कंडीशन में, कुछ स्थिति में प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में क्या होती है, भिन्नता आ जाती है, और इसे विलयन का अब सामान्य आचरण कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का असामान्य आचरण कहते हैं। अर्थात दोस्तों क्या, अर्थात ये परासरणी दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरणी दाब, क्या था, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और हिमांक का अवनमन। ये चारों क्या है, अनुसंख्यिक गुणधर्म का एक क्या है, प्रॉपर्टी को शो करता है। और ये अनुसंख्यिक गुणधर्म की प्रॉपर्टी को शो कैसे करता है, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी जो है, कौन कौन, परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन, ये चारों प्रॉपर्टी जो है क्या करता है, अनुसंख्यिक गुणधर्म का क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल। तो अनुसंख्यिक गुणधर्म ये बोलता है कि, अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या बोलता है, अनुसंख्यिक गुणधर्म ये बोलता है दोस्तों कि किसी भी विलयन में जो विलय का कण है, विलय के कणों की संख्या जो है, विलय की कणों की जो संख्या है, उस संख्या के ऊपर यदि कोई प्रॉपर्टी, यदि कोई गुण निर्भर करता है, तो हम बोलते हैं क्या, अब सामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, अब समान आणविक कहते हैं, या अनुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। तो अब देखिए क्या, प्रायोगिक मान और क्या, सैद्धांतिक मान, दोनों में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक समानता होना चाहिए। प्रायोगिक मान और कौन सा, सैद्धांतिक मान, दोनों में क्या समानता होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों में समानता नहीं होती है, और इसी को हम बोलते हैं, इसी विलयन का आप सामान्य आचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आप सामान्य आचरण कहते हैं। तो ऐसे आचरण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऐसे आचरण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विलयन का समान आचरण प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि विलय अनअपघटय, जिसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो ब्रेक नहीं करता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो ब्रेक नहीं करता। वही बोल रहा है विलय अनअपघटय इलेक्ट्रोलाइट हो जिसमें विलय कणों के आपस में जिसमें एक दोस्तों एक मिनट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट मींस नहीं टूटना। इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या, टूट जाना। इसका पहला देखिए कंडीशन है विलय अनअपघटय, जिसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो विलय को कैसा होना चाहिए, अनअपघटय होना चाहिए। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, अनअपघटय, अनअपघटय होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, अनअपघटय होना चाहिए। तो विलय अनअपघटय हो जिसमें विलय कणों के आपस में एवं विलय कणों के आपस में या विलय और विलायक दोनों आपस में कोई अभिक्रिया नहीं। मतलब क्या, जो भी विलायक का कण है वो आपस में रिएक्शन नहीं करता हो, या जो विलय का कण है वो आपस में रिएक्शन नहीं करता हो, या जो विलय और विलायक आपने डाला है वो भी आपस में दोस्तों रिएक्शन नहीं करता। मतलब कह सकते हैं विलायक विलय आपस में तो रिएक्शन करे ही नहीं, साथ साथ विलायक विलायक के साथ रिएक्शन नहीं करे, या विलय विलय के साथ रिएक्शन नहीं करे। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं क्या, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या होता है, आइडियल मींस आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन में कई दिन पहले बताया हूं, जब मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राल्स नियम को पालन करता है और यह भी बोलता है जब विलय विलय रिएक्शन ना करे, विलायक विलायक रिएक्शन नहीं करे, विलय और विलायक रिएक्शन नहीं करे, उसी बोलते हैं अनअपघटय भी बोलते हैं दोस्तों। दूसरा देखिए पॉइंट देखिए क्या है, विलयन तनु हो, विलयन जो है तनु हो तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। तो ऐसा विलयन जो है क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। जो क्या हो, आपस में विलय और विलय रिएक्शन नहीं करता हो, विलायक और विलायक भी रिएक्शन नहीं करता हो, और विलय और विलायक भी रिएक्शन नहीं करता। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आदर्श विलयन कहते हैं, जो लिखा हुआ है। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, अधिक सांद्र विलयन जिनमें कणों की ऊपर वर्णित पारस्परिक अभिक्रिया हो सकती है। मतलब क्या, पहले क्या बोल रहा है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं समझ गए होंगे आप, जो अनअपघटय हो मतलब अभिक्रिया नहीं करता हो। दूसरा पॉइंट यह है, हो सकता है यदि आपस में रिएक्शन कर ले, सवाल तो यह है ना, यदि आपस में रिएक्शन कर ले तो क्या वो आदर्श विलयन कहलाएगा। तो निश्चित तौर पे यदि वो आपस में अभिक्रिया नहीं करे तो आदर्श विलयन कहलाएगा, लेकिन यदि आपस में रिएक्शन कर जाए तो सिंपल सी बात है आदर्श विलयन आपका नहीं कहलाएगा। आदर्श विलयन कहलाता वही है जो रिएक्शन नहीं करता हो, लेकिन जो रिएक्शन कर लेता है वो क्या आदर्श विलयन कहलाता, आदर्श विलयन नहीं कहलाता है। वही लिखा, वस्तुतः आदर्श विलयन नहीं रहेगा। मतलब रिएक्शन करेगा, चाहे विलायक विलय रिएक्शन करे या विलय विलय रिएक्शन करे या विलायक और विलय रिएक्शन करे। यदि ऐसा हो जाता है तो वो आदर्श विलयन नहीं रहेगा। आप देखिए तो क्या विलयन में विलय अणुओं संयोजन हो सकता है, संयोजन मींस क्या, जुटना, या अणु जो है दोस्तों वियोजन हो सकता है। वही लिखा, अणुओं के संयोजन या अणुओं के वियोजन होने से उपस्थित कणों की संख्या क्या होती है, घट जाती है या बढ़ जाती है। अब सवाल यह है, यदि मान लीजिए विलयन में जो विलय है
आपस में यदि संयोजन कर गया, आपस में यदि जुड़ गया दोस्तों, यदि आपस में जुड़ गया कौन, यदि आपस में जुड़ गया विलय का कण, तो श्योर है विलय की कणों की संख्या घट जाएगी। लेकिन यदि विलय का कण आपस में क्या टूट गया, तो श्योर है विलय का कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। वही देखना है विलय में, विलयन में विलय अणुओं का संयोजन। तो सबसे पहला दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुटना। कौन जुटेगा, तो विलय जुटेगा, आपको साफो साफ लिखा हुआ है। तो वही देखो दोस्तों लिखा हुआ है, बहुत से पदार्थ ऐसे हैं, बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनके दो या अधिक अणु विलयन में संयोजित हो जाती है। संयोजित मीन्स जुड़ जाती है, मतलब एक छोटा अणु है और एक बड़ा अणु है, दोनों आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु का निर्माण करते। वही लिखा, कुछ बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनके दो या अधिक अणु विलयन में संयोजित होकर एक बृहत अणु का निर्माण करता है। यदि दो अणु आपस में जुड़कर एक बन गया, अभी दो है, एक और दो, एक और दो, एक और दो, दो है, एक दो, दोनों है। यदि दोनों मिलके एक बन गया तो विलायक में विलय की संख्या क्या होगा, अर्थात क्या, अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही लिखा हुआ, विलयन में कणों की संख्या समान संख्या से कम हो जाती है, जिससे अनुसंख्यिक गुणधर्म के मान में क्या होती है, कटौती होती है, घट जाती है। यदि आप देखिएगा, इस कारण से विलय का आणविक द्रव्यमान भी असामान्य हो जाता है। विलय का जो आणविक द्रव्यमान है क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH, CH3COOH को बेंजीन में घोलने पर उसके दो अणु आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। अर्थात देखिए क्या, यदि आप CH3COOH को यदि आप डालते हैं C6H6 में, तो ये क्या है दोस्तों, ये विलायक। ये क्या है दोस्तों, तो विलय। यदि ये विलय को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पे CH3COOH का होल 2 बन जाता है। अर्थात क्या कि विलय का कण आपस में जुड़कर दो विलय, दो या दो से अधिक विलय का कण आपस में जुड़ के क्या है, एक बड़ा अणु बनता है। यहां देखिए CH3COOH, दो CH3COOH आपस में जुड़ के देखिए क्या बन जाता है दोस्तों, CH3COOH बन जाता है। आइए देखिए देखा वो क्लियर। जैसा अतः प्रयोग द्वारा एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने पर आणविक द्रव्यमान का मान क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। सिंपल सी बात है, जुड़ जाएगा तो दुगुना तो होगा ही आपका, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यदि नहीं जुड़ता तो दुगुना होने की संभावना नहीं होता, लेकिन जुड़ गया तो आणविक दुगुना होगा ही दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एग्जांपल 2A भी, यदि मान लीजिए इनिशियल क्या है दोस्तों, इनिशियल मानते कितना है, 1 है, क्या मानते हैं, 1 है। लेकिन इनिशियल ये था क्या, तो नहीं था, 0 था दोस्तों। आप भी जान रहे इनिशियल यह 1 है तो ये 0 होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए ये घट गया x, तो श्योर है ये क्या बन जाएगा, x घटेगा x, ये क्या बनेगा x। लेकिन यह 2 था दोस्तों, देखिए यह 2 दिया हुआ है दोस्तों, यहां क्या दिया था, 1 दिया हुआ है। तो यदि ये x घटेगा तो ये बनेगा कितना, x/2 बनेगा।
कैसे समझे दोस्तों? देखिए, ये देखिए दो आपस में मिला है ना, ये दो आपस में मिला है, दो मिलके एक बना है। या दो था तो उसको x माने हैं, या एक बन गया तो x बटे दो, मतलब इसका और इसका क्या है, दो गुना का संबंध है दोस्तों, वही लिखा हुआ क्लियर। ये x दिए, अब शेष फल कितना बचा? देखिए 1 माइनस एक्स बटे 2, ये हो जाएगा कितना आपका, x बटे 2 हो जाएगा। देखिए इसी को एक भाषा में लिखा होगा, देखिए क्या, मान ले 1 मोल किसी विलय AB को विलायक में घोलते हैं, मतलब कोई 1 मोल लेते हैं AB और घोलते कहां, विलायक में। यदि विलयन में AB के दो अणु परस्पर जुटकर AB बनाता हो तो संयोजन की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, x। तो विलयन में कुल कणों की संख्या क्या होगा दोस्तों, कुल कणों की संख्या हो जाएगा विलयन में 1 माइनस एक्स बटे 2, सॉरी ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा, ये x शेष वाले 1x होगा ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटे 2। जब इसको हल कीजिएगा 1 माइनस और एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2x और प्लस x, इसको हल कीजिएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा x बाय 2 हो जाएगा। तो विलयन में कुल कणों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 1 माइनस एक्स बाय 2 हो गया। कितना हो गया, 1 माइनस एक्स बाय 2। आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अतः हम कह सकते हैं अप सामान्य आणविक द्रव्यमान और सामान्य आणविक द्रव्यमान, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, अप सामान्य जो कि आणविक द्रव्यमान घटा या बढ़ा वो, और सामान्य आणविक द्रव्यमान, वही लिखा विलय के कण और विलय के कण, मतलब विलय के कण संयोजन के पहले और विलय के कण संयोजन के बाद। तो इसको मान लेते दोस्तों क्या, m, क्या मान लेते हम दोस्तों, m मान लेते हैं, m नॉट मान लेते हैं, और इसको मान लेते क्या हम लोग, m मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, m मान लेते हैं। अब विलय के कण संयोजन के पहले कितना था, विलय के कण 1 था दोस्तों, और संयोजन के बाद कितना आया, 1 माइनस एक्स बाय 2। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड, देखिए वही देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए इसी को एक नया भाषा में लिख दिया गया दोस्तों, देखिए क्या, अर्थात यह क्लियर दिया, देखिए क्या, मैं इसको थोड़ा लिखता हूं अलग से, m नॉट बटे m बराबर 1 बटे 1 बाय एक्स बाय, दोस्तों यहाँ 0 होगा, 0 होगा, तो दिया अपमानविक द्रव्यमान प्रायोगिक m0 ले लिया है, सैद्धांतिक m ले लिया है, ये बराबर होगा 1 बाय 1 माइनस एक्स बाय 2। जब यहां से हल कीजिएगा m नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स बाय 2, क्या बनेगा 1 माइनस एक्स बाय 2, अब बराबर हो जाएगा m, ये हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं m नॉट बराबर कितना हो जाएगा, m बटे 1 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। इसको हल कर सकते हैं आसानी से, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या हो गया, m नॉट बराबर हो जाएगा कितना, m नॉट बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसको माने क्या, m नॉट माने थे ना, ये m हो जाएगा। तो m नॉट बराबर क्या हो गया, m हो गया। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्या, ये क्या था, m नॉट बाय m बराबर 1 माइनस एक्स बाय 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 माइनस एक्स बराबर m नॉट बाय m हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर लिख सकते दोस्तों 2m नॉट बाय 2 माइनस कितना, 2m नॉट बाय 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए क्या, x का मान क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे, हल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2m माइनस 2x बराबर क्या, 2m नॉट, तो इसको उधर कर दीजिए,
2m माइनस 2m नॉट बराबर क्या होगा 2x, ये दोस्तों mx होगा, सिर्फ m है ना। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2m माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2m नॉट, x उस साइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों 2m माइनस 2m नॉट बराबर x, x बराबर क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा m माइनस m नॉट, यही क्या x का वैल्यू। तो हम लोग क्या देखे दोस्तों, हम लोग ये देखे कि प्रायोगिक मान विलय का और सैद्धांतिक मान विलय का ये बदल जाती है। कब बदलती है, जब विलय का अणु आपस में जुड़ती है, जब विलय का अणु आपस में जुड़ जाती है या विलय का अणु आपस में टूट जाती है। तो हम पहले क्या देखें, जब विलय का अणु आपस में जुड़ती है तब क्या होगा, और कल देखेंगे जब विलय का अणु आपस में जुड़ जाती है तब क्या होगा। तो दोस्तों यही था हम लोग का आज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में 2 पॉइंट था, एक संयोजन एक वियोजन। तो आज हम लोग देखें क्या, संयोजन देखें, कल हम लोग देखेंगे वियोजन, जो कि लास्ट पॉइंट होगा। तो आज अपने सेशन में समाप्त करते हैं। जय हिंद।